नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल MCQ 805 पर। तो आज हम क्लास 12 हिंदी बिहार बोर्ड के अध्याय 11 के आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपका 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2026 एग्जाम के लिए यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, बिहार में या पंजाब? तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़। अगला सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? अधिनायक है, प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग या हार जीत? तो दूसरा का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, प्यारे नन्हे बेटे को है। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था? 1988 को, 1990 को, 1992 को या 1994 को? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1990 को। चौथा है हमारा, 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 5वां नंबर सवाल, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ है? 1971 ईस्वी को, 1972 को या 1973 को? तो 5 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1971 ईस्वी को। छठा है, विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय या नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय? तो 6 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। अगला है हमारा 7वां नंबर सवाल, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? वह आदमी नया करम कोट पहनकर चला गया, विचार का तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, लगभग जय हिंद? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगभग जय हिंद। 8वां नंबर सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? व्यंग्यात्मक शैली में, वार्तालाप शैली में, प्रतीकात्मक शैली में या इनमें से कोई नहीं? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वार्तालाप शैली हो जाएगा। 9 है हमारा, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड का। 10 नंबर सवाल कहता है, विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे? 5वें छठे सदी में, छठे सातवें दशक में या 7वें 8वें दशक में या 8वें 9वें दशक में? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वें 8वें दशक में। 11 है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है? नाटक संग्रह है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहानी संग्रह है। 12 है, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? नौकर की कमीज, कंकाल या इरावती या इनमें से कोई नहीं? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नौकर की कमीज। 13 है हमारा, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा, दीवार में एक खिड़की रहती थी या इंद्रजाल? इसमें नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंद्रजाल। 14 है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? गंगा तट, घास में दुबका आकाश, सब कुछ बचा रहेगा या आंसू? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सब कुछ बचा रहेगा। 15 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल निराला स्मृति पीठ में जून 1994 में जून 1996 तक किस पद पर रहे हैं? मुख्य साहित्यकार, अतिथि साहित्यकार, मुख्य संयोजक या मुख्य सलाहकार? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अतिथि साहित्यकार हो जाएगा। 16 है, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार या रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार? तो 16 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 17 है हमारा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 18 है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को, 12 फरवरी 1937 को, 20 मई 1934 को या 12 जुलाई 1944 को? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 जनवरी 1937 को।
19 नंबर सवाल है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? सब कुछ होना बचा रहेगा, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, नौकर की कमीज या असाध्य वीणा? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असाध्य वीणा। 20 है, मेहनत का और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? सोना के, लोहा के, पत्थर के या लकड़ी के? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहा। 21 है हमारा, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठिया, या हारे को हरियाणा, या मौत मुस्कुराई? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। 22 है, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणि कौर ने फिल्म बनाई थी? दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, नौकर की कमीज, या खिलेगा तो देखेंगे? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौकर की कमीज। 23 है हमारा, पत्नी पत्नी बिटिया को क्या कहती थी? है डांटती है, डांटती है, पढ़ाती है, सुलाती है या समझाती है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समझाती है। 24 से, पिता बिटिया को क्या करता है? घुमाता है, खिलाता है, सिखलाता है या मारता है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिखलाता है। 25 है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बंदूक का, मशीन का, कर्म का या धर्म का? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्म का। 26 है, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? नीरज बच्चन, विनोद कुमार शुक्ल या अशोक वाजपेयी? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। 27 से, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, लगभग जय हिंद से, या हिम किरीटिनी से? तो हमारा 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 है, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज कहानी है, प्रबंध काव्य है, संस्मरण है या उपन्यास है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपन्यास। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 में जो टोटल आपको यहाँ से 28 क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से ठोक दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।